हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है सर कि अन्य कई दर्शन भी आत्मा की बातें करते हैं, कर्म की भी बातें करते हैं, राग द्वेष नहीं करना आदि। नई पीढ़ी जो जैन धर्म को ठीक नहीं जानते, उन्हें कैसे अपने धर्म का सच्चा श्रद्धान हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जितना क्वेश्चन अच्छा है उतना ही मैं समझता हूँ ये काफी रिलेवेंट भी है क्वेश्चन अपने आप में। आजकल हम ये इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। आपने जैसे कि खुद कहा कि नई पीढ़ी जो नहीं जानती है, तो इसका मतलब अपने आप ही समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम उन्हें होती है जो नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं जो इग्नोरेंट हैं। तो इसका सोल्यूशन भी ये है कि अपने इग्नोरेंस को दूर करें, अपनी अज्ञानता को दूर करें। जब अज्ञानता होती है तब हमें सब एक जैसी दिखाई देती है। जगत में भी हम देखते हैं, जिसको नॉलेज नहीं होती उसको सोना और पीतल एक जैसा लगेगा, असली सोना नकली सोना एक जैसा लगेगा, असली नोट नकली नोट एक जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन होता नहीं है। असली और नकली नोट कभी एक नहीं होता। सोना और पीतल कभी एक नहीं होता। ऐसे ही ऊपरी तौर पर देखने पर आपको सब एक जैसा दिखाई देता है। ये कब दिखाई देता है? जब आप बाहर से सिर्फ मोटा मोटा देख रहे हो, अभी आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप गहराई में जाकर के देखेंगे तब आपको बहुत सारी लेयर्स निकलेंगी, बहुत सारे स्वरूप के अंतर्गत बहुत सारे अंतर समझ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सभी आत्मा मानते हैं। जो आपने आत्मा को कर्म का राग द्वेष आदि की जो बात की, उसमें से सभी को ले लीजिए। आत्मा को लीजिए, सभी आत्मा को मानते हैं। ठीक है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सभी मानते हैं। जब हम डीप फिलोसफी में बात करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कुछ ऐसे भी हैं जो आत्मा के संबंध में चर्चा नहीं करते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। जैसे चारवाक है, बौद्ध है, ऐसे जब आप पढ़ेंगे ना तो दर्शन के क्षेत्र में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो मानते हैं आत्मा को, प्रति प्रश्न उठना चाहिए कि वो क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा मानते हैं? अब आत्मा तो सब मानते हैं, सबका आत्मा अलग अलग है। आत्मा अलग अलग है कहने का मतलब है कि सबके आत्मा का निरूपण अलग अलग है। कोई कहता है आत्मा नित्य है, कोई कहता है आत्मा अनित्य है, कोई कहता है कि ये नित्य है, ये अनित्य है ना? इस तरीके से एकांत नित्य वाले भी मिलेंगे, एकांत अनित्य वाले भी मिलेंगे, और भिन्ना भिन्न अथवा भिन्न एकांत नित्य वाले भी मिलेंगे। ठीक है, ये हमें थोड़ा अनेकांत जैसा साउंड करता है, बट ये है नहीं है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे ना, तो बहुत लेयर्स निकल करके आ जाएंगे। आत्मा को मानना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आत्मा को कैसे मान रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। ऐसे ही कर्म को मानना अलग बात है। फिर जब कर्म को माना जा रहा है, तो फिर कर्म का क्या रोल है? तो फिर कर्म करने से होगा कि भगवान के करने से होगा? क्योंकि जो कर्म भी मान रहे हैं वो दूसरी तरफ भगवान को भी कर्ता मान रहे हैं, वो ईश्वर कर्तृत्व भी मान रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि सब कुछ करने वाला, धरने वाला एक सर्वकथित और सर्वज्ञ परमात्मा और सर्वशक्तिशाली एक व्यक्ति है, जो इस पूरी दुनिया को और उस दुनिया के हम और आपको कंट्रोल कर रहा है। तो फिर कर्म का क्या रोल हो जाता है? तो क्या मेरे करने से होगा कि भगवान के करने से होगा? क्या दोनों के बीच बैलेंस बनाने से होगा? कैसे होगा, नहीं होगा? ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। ठीक है। फिर जो कर्म को मानते भी हैं वो किस रूप से मानते हैं, क्या मानते हैं, कितने भेद प्रभेद मानते हैं, उसका जीव के साथ क्या रोल मानते हैं? जब हम ये सारी चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और फर्दर क्वेरीज करेंगे उसके बारे में, तो हमें ये समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। ऐसे ही आपने बोला ना राग द्वेष के बारे में, मैं इसके लिए तो टोडरमल जी के मोक्षमा प्रकाशक से ही उद्धृत करना चाहूंगा। टोडरमल जी ने कहा कि जो राग द्वेष का निषेध भी बताते हैं ना, उनमें ना परस्पर विरोधी कथन मिलते हैं। कैसे? कहीं तो राग द्वेष से रहित होने के लिए बताएंगे, कहीं राग द्वेष का पोषण करेंगे। अगर आप लोगों ने मोक्षमा प्रकाशक पढ़ा हो तो ये टोडरमल जी ने रेफरेंस दिया। कहीं तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का सेवन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कहीं कहते हैं कि पुत्र बिना गति नहीं होती है। ये टोडरमल जी ने ही स्वयं प्रस्तुत किया। अब ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। आप या तो राग द्वेष को
अहित जान करके छोड़ने की प्रेरणा दें, अथवा या तो आप गृहस्थी, पुत्र उत्पत्ति और ये सब चीजों में लगे। तो ये सारी चीजें जो है ना अपने आप में कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं। तो जब आप अच्छे से डीपली एक्सप्लोर करेंगे ना, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला, मुझे ऐसा लगता है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और आज ज्ञान प्राप्ति के बहुत उपाय हैं, जिसमें से एक है समागम ऑनर्स को ज्वाइन करना। ठीक है। जब आपको इस तरीके की क्यूरियोसिटी हो कि ये भी ऐसा वो भी ऐसा, क्या करे, सब ऐसे ही है, तो आप, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं अभी देख रहे हैं बाद में देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है आप अपने इस क्वेरी को वहीं दबा ना दें। यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोग अनध्यवसायी होते हैं, है ना। हम लोग जो कुछ, अरे ठीक है क्या होना है, ठीक है जो है सो ठीक है। अनध्यवसाय में भी आप जानते होंगे, ये ज्ञान के दोष में एक टेक्निकल टर्म है, संशय व्यापार है अनध्यवसाय, जो थोड़ा सा मतलब प्रमादी प्रवृत्ति के और लीविट प्रवृत्ति के होते हैं, जो फर्दर एक्सप्लोर नहीं करते, बाद में और नहीं ढूंढते। ठीक है जो है सो है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें, इसको ढूंढें, इसको पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। पढ़ने का एक उपाय मैंने आपको बताया है, परमागम ऑनर्स है, या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं, कहीं भी आपको जो भी नियरेस्ट हो, इजिएस्ट हो, है ना, कन्वीनियंट हो, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप डिस्कशन कर सकते हैं। तोडामल जी ने भी कहा कि साधर्मी को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। ये भी जो हम कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक चर्चा ही है ना। तो इस तरीके से जो आपसे अधिक ज्ञानवंत है ना, या जो थोड़े से स्टूडियस है, पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा जानते हैं, उनसे पढ़ करके, जान करके कि मुझे तो सब एक जैसा लग रहा है ना, तो उनसे पढ़ें, डिस्कशन करें, कोर्सेज से जुड़े, और न्याय विद्या को पढ़ें। ये मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूँ। आप लोग भी परीक्षा मुख जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, है ना, इनिशियली ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बट और अच्छे से जब आप देखेंगे, इनकी वृत्तियों को देखेंगे, इनकी टीकाओं को देखेंगे, कमेंट्रीज को देखेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर आचार्यों ने एक क्लैरिटी प्रस्तुत की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्याय विद्या को भी ले, इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ आपके क्वेश्चन में। प्रमाण तो सभी मानते हैं, कौन नहीं मानता प्रमाण? तो फिर सबके प्रमाण में अंतर है कि नहीं है? अगर आपने थोड़ा भी परीक्षा मुख पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। प्रमाण सब मानते हैं, अक्रॉस इंडियन फिलोसफी, इंक्लूडिंग वेस्टर्न फिलोसफी भी आप जोड़ सकते हैं। सभी भारतीय दर्शन जो है वो प्रमाण की व्यवस्था को मानते हैं। अब प्रमाण क्या होता है ये अपने आप में अभी हम नहीं समझेंगे। सब प्रमाण मानते हैं, बट प्रमाण का स्वरूप क्या है ये सब अलग अलग मानते हैं। जब हम प्रमाण का स्वरूप बताते हैं, जैन आचार्यों ने जब प्रमाण का स्वरूप बताया, तब उन्होंने ये भी इंक्लूड किया कि अन्य द्वारा जो माना गया प्रमाण का लक्षण है वो दोषपूर्ण है, उसमें गलतियां हैं, उसमें फैलिसीज हैं, इसीलिए वो सही नहीं है। प्रमाण क्या है, प्रमाण का स्वरूप क्या है, प्रमाण का विषय क्या है, प्रमाण अपने फल, प्रमाण का फल क्या है, प्रमाण अपने फल से भेद है कि अभेद है, ये सारे क्वेश्चंस जब आप एक्सप्लोर करोगे तब आपको समझ में आएगा नहीं, सब एक जैसा नहीं मानते, सब में डिफरेंसेस है। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। वो आप न्याय विद्या से पढ़ करके आएंगे, आप समझ पाएंगे। परीक्षा का मतलब ही ये होता है प्रबल युक्ति कौन सी है, निर्बल युक्ति कौन सी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये दिक्कत आ रही है इस चीज में। जब आप ऐसे कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे, तब आपके सामने सब कुछ हाथ में रखे हुए आंवले की तरह हो जाएगा कि नहीं क्या है कैसा है। ठीक है। तब आपको मैं सचमुच कहता हूँ, मैं चूंकि न्याय पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, जब हम, ये मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैन दर्शन सच्चा है ये बिना न्याय को पढ़े मानना, जितना उसमें आपके विश्वास नहीं होगा, विश्वास को कुछ है ना नापने का पैरामीटर नहीं होता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, न्याय विद्या को पढ़ने के बाद आपका जो जैन दर्शन पे विश्वास होता है ना, वो और दृढ़ हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है ना? आप सभी लोग मैं न्याय विद्या पढ़ेंगे, हेल्पफुल होगा। आई होप ये आंसर सफिशिएंट होगा। कुछ और पूछना हो तो आप पद पूछ सकते हैं।